भारत में आज 2500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। हर बार इलेक्शन में हम बार बार देखते हैं नए नए चुनाव चिन्ह। अब सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसी में इतना वैरायटी होना ज़रूरी है? क्या हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह सिर्फ 2 पार्टियों वाला सिस्टम नहीं रख सकते? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शुड इंडिया मूव टू 2 पार्टी सिस्टम, क्या भारत में भी 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम अभी क्या है। अभी इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है नेशनल पार्टीज, जिसमें बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, रीजनल पार्टीज जिसमें आप आती है, बीजेडी आती है, डीएमके आती है, टीएमसी आती है, एटसेट्रा, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये सिस्टम डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है लैंग्वेज को, रीजन को, कास्ट को, आइडेंटिटी को। बट क्या ये सिस्टम स्टेबल है? तो चलिए हम समझते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम अगर भारत में आ जाए तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। इसके फायदा ये हो सकता है कि भारत में जो बार बार हम देखते हैं या भारत के कई राज्यों में देखते हैं गठबंधन की सरकार, भारत को उससे मुक्ति मिल सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी, और एक स्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो काफ़ी तेज हो जाएगा, और पार्लियामेंट में जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जो इशू आती है वो कम जाएगा। एक जो क्लियर मैंडेट होता है कि पब्लिक को डिसीजन लेने में आसानी हो कि इस पार्टी को वोट करना है या इसको करना है, उसमें आसानी हो जाएगी। और जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है, 1 पावरफुल रूलिंग पार्टी और एक पावरफुल अपोजिशन, वो भी भारत को मिलेगा। और जो लेस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, यानी रीजनल और कास्ट बेस्ड फ्रैगमेंटेशन जो है इस देश में, जो लोग कास्ट में बटे हैं, जो लोग रीजन में बटे हैं, जो लोग भाषा में बटे हैं, वो भी कम जाएगा। तो अब चलिए समझते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। जैसे हर चीज़ का फायदा, हर चीज़ का नुकसान होता है, तो इसके क्या नुकसान है। बाय द वे, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको नॉलेज ही बढ़ाएगा और इसका सिर्फ फायदा ही फायदा है। तो चलिए समझते हैं 2 पार्टी सिस्टम का क्या नुकसान है। 2 पार्टी सिस्टम अगर आएगा तो जो छोटे आवाज़ हैं, जो किसी रीजन का है, किसी गाँव का है, किसी क्षेत्र का है, वो दब जाएगा। जो जनता के बीच में अभी मल्टी पार्टी की वजह से बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सबको लगता है काम करो, नहीं तो हो सकता है अगली बार मौका ना मिले, वो डर खत्म हो जाएगा और जनता के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेगा। एक पोलराइजेशन आ जाएगा जिसकी वजह से 2 एक्सट्रीम हो जाएंगे, या तो ये, और फिर बीच में कौन पिसेगा? जनता। और जो पॉलिटिकल पार्टी बार बार चुनाव जीत के आते रहेगी, उसमें डोमिनेंस का रिस्क आ जाएगा और वो ऑटोक्रेटिक बन सकती है। और जो कोलिजन कल्चर है, जो गठबंधन की सरकार का आज सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, वो खत्म हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी में रेंज तो होना चाहिए, ना कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वाला ऑप्शन। तो चलिए कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल समझते हैं। अब अगर हम यूएसए की बात करें, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। एक है डेमोक्रेट्स और एक है रिपब्लिकन। स्टेबल है बट एक्सट्रीम पोलराइज्ड है। और वहीं अगर हम यूके की बात करें तो वहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन भारत की तरह कुछ और देश भी हैं, जर्मनी, फ्रांस, इजराइल, वहाँ पे भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में यूएसए जैसा सिस्टम फिट बैठता है क्या? इंडिया के लिए क्या बेटर है? भारत में कई क्षेत्र हैं, कई कास्ट हैं, कई भाषा हैं, और सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम ने उन सबको एक आवाज़ दिया हुआ है। लेकिन जैसे हम कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो क्या आज इस सिस्टम में कुछ रिफॉर्म, कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है? आवश्यकता है। 2 पार्टी सिस्टम अगर नहीं तो कंप्लीट मल्टी पार्टी सिस्टम भी नहीं। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि जो लोग रीजनल डमी पार्टी बन के बैठे हैं, ज़बरदस्ती का बस पार्टी बना के रखा हुआ है, वो लोगों में जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजन ख़त्म होगा। और जो इशू बेस्ड अलायंस है, जो लोग एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा। और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उनको सिस्टम से बाहर निकाला जा सकता है। तो अब आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या भारत में 2 पार्टी सिस्टम आना चाहिए या मल्टी पार्टी सिस्टम ठीक है?
कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है कि इंडिया को अपना पॉलिटिकल सिस्टम रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और अगर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है तो कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। और ऐसे इंगेजिंग पॉलिटिकल एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो देखना है। मैं उन पर वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।